आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम 1 साल के आसपास हो गया है ये अध्ययन चालू किया है। अभी आखिरी भाग में हम आ गया है। पिछले कई हफ्तों से आखिरी में पौलुस के साथ कौन कौन था? एपफ्रास और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका, ये सहकर्मी है। इनको तुझे नमस्कार। चाहिए तो पौलुस को इन लोगों का नाम इधर लिखने का क्या जरूरत था? कुछ जरूरी नहीं था। सीधे आके ये 24, 23 और 24 पद बिना लिखते हुए भी 25 पद लिखेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। उसमें से देखो, कुछ लोगों को हमने देखा है। मार्कोस ऐसी एक व्यक्ति था, उनसे दूर हो गया था, वापस आखिरी में आ गया था। देमास तो हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गया है। ऐसे लोगों का नमस्कार फिलोमोन को कहने का कुछ जरूरी नहीं था। परंतु हम जानता ही कि पौलुस का जीवन कितना कितना अच्छा, एक नमूनादायक एक अवस्था है। उनके साथ काम करने वाले लोगों को भी ऊंचा उठाने वाला एक व्यक्ति। परंतु आजकल हम जानता ही कि हम क्या करता है, हमारा साथ सेवा करने वाला, हमारा साथ आराधना करने वाला भाई बहनों को हम नीचे करने के लिए, दूसरों के सामने नीचे करने के लिए बहुत कोशिश करता है। पौलुस का ये स्वभाव हमारे जीवन में आएगा तो कितना अच्छा है ना। फिलिपियों का 2 अध्याय में हम देख सकते हैं कि अपने भाइयों को अपने से भी श्रेष्ठ समझ लो। पौलुस लिखा है, परंतु पौलुस के जीवन में वो स्वभाव हम देख सकता है। पौलुस से दूर हो गया है, पौलुस के साथ झगड़ के चले गया है। वो लोगों को भी इकट्ठा करने के लिए, सेवा के लिए, उनको जोड़ने के लिए कितना प्रयास ये पौलुस कर रहा है। समझ लो, देमास और मरकोस कई एक पत्रिका पढ़ने के लिए उनको जीवन में मौका मिल जाता है। उनका जीवन में कितना खुशी होगी जाता होगा। देख, हम पौलो से दूर हो गया है, उसके बावजूद भी हमको इतना इतना हमारा नाम वो ऊंचा कर रहा है। यदि वो हम पढ़ लिया है, हम जानता है कि पौलोस के साथ कितना भी खट्टा मीठा अनुभव हो, वो सब भूलकर पौलोस के पास वो वापस आ जाएगा। प्रेम के द्वारा एक भाई लोगों के बीच में एक एक रिश्ता, एक अटूट रिश्ता होना चाहिए। परंतु आजकल कई कलीसिया में हम देख सकता है कि भाई लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, भाई लोगों के बीच में प्रेम नहीं है।
पौलुस से हम सीखे। पौलुस बोल रहा है उन लोगों की ओर से, पौलो फिलोमोन तुमको नमस्कार। फिलोमोन को इनसे क्या लेना देना है? इन लोगों को नमस्कार करो ना करो, फिलोमोन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु जब ये पत्रिया फिलोमोन के पास आ जाता है, उसने वो पढ़ लिया है, जब हम देख सकता है कि ये पौलुस के बारे में फिलोमोन का प्रेम और बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। शत्रुओं को प्रेम करने वाले के लिए परमेश्वर ने हमको सिखाया है। हमको ताड़ना देने वाले के लिए हम प्रार्थना करना है। हमको क्लेश पहुंचाने वाले के लिए हमको प्रार्थना करना है, प्रभु हमको सिखाता है। यदि साथ में रोटी तोड़कर दाकर से एक कप से पीने वाला लोग एक दूसरों को प्रेम नहीं करेगा, तो शत्रुओं को और हमको ताड़ना वाला देने वालों को कैसे हम प्रेम कर सकता है ना? आजकल एक कप में पी रहे, वो भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि कोरोना आ गया था, इसलिए एक कप से नहीं, एक एक के लिए एक एक कप है। ऐसे एक स्थिति में आया है। कोरोना दूर हो गया है, कोरोना है नहीं है अभी, उसके बावजूद भी कई कलीसिया में हम देख सकता है कि वो पुराना स्थिति में वापस नहीं आया। एक कप से पीना अभी भी अलग अलग कप में आराधना में शामिल हो जाता है ना? परंतु इधर हम देख सकते हैं कि उन लोगों का प्रेम कितना बड़ा था, भाई लोगों को ऊंचा करने के लिए, भाई लोगों को परमेश्वर का प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में बांध कर रखने के लिए पौलुस बहुत बड़ा काम कर रहा। यदि हम क्या सोचता है, ठीक है जाएंगे तो जाने दे यार, क्या फर्क पड़ेगा? हम्म हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलीसिया को क्या फर्क पड़ेगा? ये सोच विचार है आजकल का कलीसिया में। कई कलीसिया में ऐसा भी होता है, भाई को कलीसिया से बाहर करने के लिए, उसके लिए भी काम करता है कई कलीसिया में। परमेश्वर हमको सकायदा करे, ये पौलुस की जैसी एक भाइयों को इकट्ठा में आगे बढ़ाने के लिए हम कितना कोशिश करता है, कोशिश करना चाहिए। परमेश्वर ने प्राचीनों को और सेवक लोगों को इसलिए रखा है कलीसिया में, कलीसिया तोड़ने के लिए नहीं। विश्वासी लोगों का भी यही काम है, भाईचारे को तोड़ना नहीं, एक विश्वासियों को दूसरा विश्वासियों से दूर करने के लिए नहीं, प्रभु का प्रेम में सबको इकट्ठा रखना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। यदि हम उस स्थिति में गिरा हुआ है, तो प्रभु के सामने हम वापस आ जाए। प्रभु ये पौलुस की जैसी मेरे जीवन में भी एक परिवर्तन, मेरा जीवन में दूसरा भाइयों को प्रेम करने के लिए एक अवसर मुझे दे। इसलिए यूहन्ना अपना पत्रिका में लिखा है, अपने साथ वाला भाइयों को प्रेम नहीं कर सकता तो बिना देखे हुए परमेश्वर को हम कैसे प्रेम कर सकता है? हम बोलता है हम परमेश्वर से प्रेम करता है, प्रभु से प्रेम करता है, परंतु परमेश्वर ने हमारा साथ दिया हुआ हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, भाई बहनों को हम प्रेम नहीं कर पाते हो, तो हम प्रभु से प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, ये बोलता है एक कपट है ना? हम
झूठ बताता है, परंतु हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। आइए हम 25 पद को देखेंगे। 25 पद में हम देख सकता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होते रहे, आमीन। पौलुस कितना पत्री लिखा है। हर एक पत्री में पत्री चालू हो जाता है और पत्री खत्म हो जाता है। दोनों बार ऐसी आशीर्वाद कलीसिया को और किसी को व्यक्ति को लिख रहे हो तो व्यक्ति को लिखकर छोड़ता है। ठीक है, बड़ा बड़ा कलीसिया को लिख रहा है, ठीक है भैया, चलता है, परंतु एक एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के लिए लिख रहा है। उसके बावजूद भी पौलुस बड़ा बड़ा कलीसिया को लिखता है। वही स्टाइल इसी में भी वही किया है। हर एक पत्रिका आरंभ में, शुरुआत में और आखिरी में ऐसी बात हम देख सकता है। इसी पद में भी हम अगले पदों को पढ़ेगा तो उधर भी हम देख सकता है कि पौलुस वही चालू किया है। तीसरा पद में, हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलते रहे। अनुग्रह और शांति, वो लिखने के टाइम में भी और आखिरी के टाइम में भी परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का शांति, वो बोलने के लिए भूला नहीं है पौलुस। इससे हमको क्या समझ में आता है, हमारा जीवन आरंभ होना परमेश्वर का अनुग्रह के साथ, वही अनुग्रह में हमेशा हमको चलता रहना है। हमारा जीवन खत्म हो जाता है जब तक परमेश्वर का अनुग्रह में, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह में, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा में, शांति में हमारा जीवन बिताना है। परमेश्वर का अनुग्रह इस दुनिया में रहने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बिना परमेश्वर का अनुग्रह से हम इस दुनिया में जी नहीं पाता है। रोज हमको परमेश्वर से इसी बात के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु आपका अनुग्रह और आपका शांति, आपका करुणा, आपका दया हमारे ऊपर रोज होना है। अनुग्रह में हमको बढ़ते जाना है। अनुग्रह हम उद्धार पाया है जब हमने अनुग्रह को धीरे धीरे चक्कर देखने के लिए चालू किया है। हम एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल बढ़ते जाता है जब हम परमेश्वर का वो अनुग्रह को और अधिकांश से हमको समझना बहुत जरूरी है। परंतु बहुत बार हम क्या करता है, हम ये बात को भूल जाता है। हम हमारा ताकत पे, हमारा शक्ति पे, हमारा बल पे, हमारा धन में हम निर्भर बन जाता है। इसलिए हमारा मसीही जीवन, हमारा आत्मिक जीवन में हम गिर जाता है। मालूम ही नहीं पड़ता है कब हमने आत्मिक जीवन से, परमेश्वर का अनुग्रह से हम गिर गया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेलना जब परमेश्वर ने बंद कर दिया है, हमको समझ में नहीं आएगा। हर एक विश्वासियों को ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आइए हम पौलुस ने लिखा हुआ हर एक पत्री में, आरंभ में भी
आखिरी में भी ये दोनों बात लिखा हुआ है। मेरे को थोड़ा पढ़कर मदद करे। सिर्फ हम पढ़ के जाएंगे। रोमियो की किताब 1 अध्याय उसका 7वें पद। रोमियो 1 का 7। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। बहुत क्लियरली उसको भी लिखा हुआ है। रोमियो के लिए सबसे पहला पौलुस ने लिखा है, बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह की ओर से और पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से उनको क्या मिलना है? शांति और अनुग्रह, ये दोनों मिलना है। ये परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। हम कोई नहीं है दूसरों लोगों को अनुग्रह करने के लिए, दूसरों लोगों को शांति देने के लिए हम कोई है नहीं। परंतु हमारे लिए परमेश्वर ने ये काम दिया है। परमेश्वर ने दिया हुआ वो अनुग्रह और परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ वो शांति, उसी में विश्वासी लोगों को आगे बढ़ाना है। ये हमारा काम। कभी आत्मिकता में परमेश्वर का अनुग्रह में हमारा भाई बहन लोग, बच्चे लोग पीछे हट जाएगा तो उनको हम परमेश्वर का वचन में वापस लेके आना है। ये हमारा काम है। परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में उनको समझाना है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या अनुग्रह दिया है वो बात हम नया जनरेशन को, नया बच्चे लोगों को सिखाना है, बताना है, गवाही देना है। जब वो लोग भी इसी चीजों में मजबूत बन जाएगा, कलीसिया अच्छा बन जाएगा, परिवार अच्छा बन जाएगा, है ना। इसलिए ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ चीज है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, अंगीकार किया है, उनको परमेश्वर ने ये बात दिया हुआ है। उसके लिए हमको कुछ करने का जरूरी नहीं है, ये फ्री है, मुफ्त है ना। वो चीज को हमारे कामों के द्वारा, हमारा आत्मिक जीवन का पवित्रता के द्वारा परमेश्वर की ओर से और हमको मिलना है। उसके लिए हमको प्रयत्न करना है ना। उसका आखिरी में भी रोमियो 16 का 27 में, 16 का 27। उसी उसी एकमात्र अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। है ना। ये भी बोल रहा है आखिरी में भी, युगान युग, हमेशा हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान हमारे ऊपर होना चाहिए। हम हमारे बुद्धि पे कभी भरोसा नहीं रखना है। हमारा तो कोई बुद्धि है नहीं, हम बुद्धिहीन लोग हैं। दुनिया में कितना भी बुद्धिमान लोग हो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनके ऊपर नहीं है तो वो बिल्कुल मूर्ख है। जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान होता है, वह बुद्धिशाली बन जाता है। शलोमोन के बारे में हम देखता है। शलोमोन बोल रहा है मैं निर्बल है, मेरे से कुछ काम नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका बुद्धि मुझे ऊपर दे, आपका ज्ञान दे, आपका विवेक से मेरे भरे। उसी के द्वारा मैं आपका भेड़ों को चला सकता है। आज कलीसिया का लीड करने वाला, चलाने वाला अगुवाहों को और प्राचीनों को और इवांजलिस्ट को परमेश्वर ने ये काम दिया हुआ है। हम
उन लोगों को भी आगे बढ़ाना है ना। उसके बाद हम कोरिंथियों में आ जाए। दूस पहला कोरिंथियों 1:3। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। है ना, वो क्लियरली लिखा है, कोरिंथियों का कलीसिया को लिखा है। हर एक कलीसिया को ये सेम बात पौलुस बार बार बोलता है। उसके बाद उसका 16:23। फर्स्ट कुरिन्थियों अंकल 16 का 23। हाँ प्रभु यीशु हाँ, मसीह फर्स्ट का कोरिंथियों। अनुग्रह तुम पर होता रहे। है ना, प्रभु उधर भी यीशु वही बात लिख रखा है। द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विथ यू। परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहे। परमेश्वर ये हमसे चाहता है, लोगों के लिए परमेश्वर ये देना चाहता है। बिना परमेश्वर को मालूम है, बिना अनुग्रह से और परमेश्वर का करुणा से, परमेश्वर का दया से हम ये हमारा पाव भी आगे रह नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा, आगे हम जी नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह प्रिय विश्वासियों हमारे जीवन में आना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में मिलना है तो हमको पवित्रता के साथ परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताना बिताना बहुत बहुत जरूरी है ना। उसके बाद हम आ, गलूशियम की किताब उसका ये का 3। अंकल जी कोलोसियों। परमेश्वर पिता और गले हमारे प्रभु यीशु मसीह गलेशियन की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। है ना, उधर भी बहुत क्लियरली ये बात को बता रहा है। तुमको जीने के लिए सिर्फ कोरिन्थियों को कलीसिया में गड़बड़ चल रहा था, इसलिए पौलुस सोचा है ठीक है इनको बोलूं ये परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। ऐसा नहीं, अपना जीवन में गड़बड़ चल रहा है तो भी और अच्छा से हम आत्मिकता में आगे बढ़ते जाएंगे तो भी परमेश्वर का अनुग्रह हर एक व्यक्तियों के लिए, हर एक कलीसिया के लिए बहुत बहुत जरूरी है ना। उसके बाद 6:18 गलेशियन। यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। है ना, तुम्हारा आत्मा के साथ भी रखना है। ये फिलोमोन को भी बोल रहा है, मेरा अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारा आत्मा के साथ बहुत जरूरी है। इधर भी स्टार्टिंग में भी आखिरी में भी ये बात बोलकर पौलोस अपना अपना पत्रिका लिखते जा रहा है ना। उसके बाद एफेसियन की किताब में आए, एक एफेसियन 1:2। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। है ना, इधर भी वो सेम दोनों चीज इधर भी बोल रहा है, अनुग्रह और शांति। और 6:23, 23 और 24। इफिसियों अंकल। हाँ एफेसियन। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन पर अनुग्रह होता रहे। है ना, इधर भी बहुत क्लियरली लिखा है ना। हम सिंसियरली, हम ईमानदारी के साथ हमारे जीवन बिताने वाला लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा मिलते रहेंगे। उसके बाद फिलिपियो 1:2। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
है ना, सब दूर वही बता रहे हैं, इसलिए मैं आगे उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता है। और हम फिलिपियों 4 का 23। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। है ना, इधर भी बहुत क्लियरली वही बात को बता रखा है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का शांति, ये हर एक के जीवन में आरंभ में भी जरूरी है, आखिरी तक उसी चीज को बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आइए कोलोसियों की किताब 1 का 2। मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त है ना, रही। इधर क्या बोल रहा, सेंट्स एंड फेथफुल, है ना, विश्वासी लोगों को, विश्वासी योगी के साथ चलने वाले के लोगों को ये अनुग्रह और शांति मिलता है। यदि हम परमेश्वर के सन्निधान में हम सिद्ध नहीं है, हम विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं आएगा। है ना, उसके बाद कोलोसियों 4 का 18। मुझे पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। है ना, इधर भी नमस्कार, है ना, फिलोमोन को बाकी लोगों के द्वारा नमस्कार दिया है, कोलोसिया का कलीसिया को भी नमस्कार दे रहे हैं, उसके बोल रहा है परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर होते रहे। हर एक एक भी पत्रिका को छोड़ता नहीं है, हर एक में भूलता नहीं है पौलुस, ये बात आरंभ में और आखिरी में बोलने के लिए। और उसके आगे हम पढ़े पहला थिस्सलुनीयन 1 का 1। पौलुस और सिलवानुस और तिमोथियस की ओर से थिस्सलुनीकों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। है ना, इधर भी लिख रहा है शांति और अनुग्रह। उसका 5 का 28। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। है ना, इधर भी बता रहा है। उसके बाद आ, दूसरा थिस्सलुनीयंस 1 का 2। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। है ना, उसका 3 का 18। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। है ना, इधर देख लो, थिस्सलुनीकों को 2 बार पौलुस ने लिखा है। चाहिए तो एक पत्री में लिखकर दूसरा पत्री में लिखने का जरूर नहीं था, परंतु ऐसा नहीं, एक लिखने के बाद कुछ टाइम के बाद फिर से पौलुस से लिख रहा है। आरंभ में भी ये बता रहा है, आखिरी में भी ये बता रहा है। दो दो पत्रिका कहाँ कहाँ लिखा है उधर सब दूर, ये हम देख सकता है। उसके बाद तिमोथी 1 का 2। तिमोथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। 5 का 28, सॉरी, पगला तिमोथी 6 का 21। 6 का 21। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। है ना, उसके बाद दूसरा दूसरा तिमोथी 1 का 2। प्रिय पुत्र तिमोथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। है ना, दूसरा तिमोथी 4 का 22। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। नहीं, इधर देखो, ठीक है, पहले थिस्सलुनीके के कलीसिया था,
इसलिए हो या सकता है उसने दो पत्र लिखा है, दोनों बार लिखा है। इधर देखो, एक व्यक्ति को लिख रहा, दो बार पत्र लिख रहा है। उसके बाद भी पौलुस ने कंजूसी नहीं किया है। दोनों बार, दोनों पत्रिका में, आरंभ में भी और आखिरी लास्ट में में। भी, लास्ट में भी ये बात को बताया है। एक एक व्यक्ति को लिख रहा है उसके बावजूद भी, है ना। क्योंकि परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का प्रेम हर एक व्यक्ति के लिए भी जरूरी है, हर एक परिवार के लिए भी जरूरी है, हर एक कलीसिया के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। हर एक के जीवन में ये बात को होना बहुत जरूरी है। आगे हम बढ़े। तीतुस 1:4। तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता से विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तीतुस 3:15। मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार। जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। है ना, इधर भी दोनों दे रहे नमस्कार है। उसके बाद अनुग्रह, परमेश्वर की ओर अनुग्रह। देख, इधर हम एक बात और हमको समझना है। पौलुस की ओर से कोई शांति, पौलुस की ओर से कोई अनुग्रह है नहीं। पर पौलुस इतना बड़ा था, परमेश्वर की बातों को, मर्म को, हर एक चीजों को परमेश्वर ने उनको प्रकट करके दिया है। ये बात ये पत्रियों के द्वारा विश्वासी लोगों को प्रकट कर रहा है। चाहिए तो बोल सकता था मेरा शांति तुम्हारे साथ रहे, है ना। कैथोलिका का वो पॉप सब बोल रहा तो मेरा शांति बोलता है, परमेश्वर का नहीं। पौलोस पोप से भी कितना बड़ा था, चाहिए तो अपना बात उनको कह सकता था, परंतु नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ उनका ओर से और दूसरा भाइयों के ओर से क्या है, सिर्फ नमस्कार, एक ग्रीटिंग। ये नमस्कार उनकी ओर से है, परंतु करुणा, दया, ये सब प्रभु यीशु मसीह की ओर से और पिता परमेश्वर की ओर से ही आता है। कभी भी हम गलती से भी हम परमेश्वर का स्थान ना दे ले, हम किसी को भी हमारे ओर से शांति और अनुग्रह हम देने का हम कोई भी लायक नहीं। सिर्फ हम उनको नमस्कार बोल सकता है, जय मसीह की बोल सकता है, प्रेज द लॉर्ड बोल सकता है। बाकी सब परमेश्वर की ओर से है। एक व्यक्ति के लिए भी लिख रहा है, उसमें भी ये बात को हम देख सकता है। उसके बाद अभी फिलोमोन को भी हमने पढ़ा था। फिलोमोन का 1:3 में और 25 में, वो भी एक बार और पढ़ लिए। 1 का 3 अंकल। हाँ, एक, 1:3। 1 का 3। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। ना और 25। ओके, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन। ये देखो, व्यक्तिगत रीति में तिमोथियुस को भी लिखा है, तीतुस को भी लिखा है, इधर फिलोमोन को भी लिखा है। हम चाहे तो समझ सकता है कि तिमोथियुस को बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रभु यीशु मसीह की ओर से सिखाया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें। तीतुस को भी वही लिखा है, बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारा सीक्रेट, कलीसिया के बारे में सीक्रेट था, वो सब प्रकट किया है।
कैसे कलीसियों को चलाना है, प्राचीन लोगों को कैसा नियुक्त करना है, प्राचीन लोगों को क्या क्या स्वभाव होना चाहिए, प्राचीन लोगों का उत्तरदायित्व क्या है, ये बड़ी बड़ी बातें तिमोथियुस को और तीतुस को लिखा है। इसलिए हो सकता है हम समझ सकता है उनको ये शांति और अनुग्रह बता दिया है। परंतु फिलोमोन के किताब में हम ऐसी कोई डॉक्ट्रिन, कोई सिद्धांत हमको नहीं मिलता है। सिर्फ एक व्यक्तिगत एक पत्रिया है। कई कई हफ्तों से ये बात हम सीख रहा था। कोई भी डॉक्ट्रिन नहीं है इसमें, कोई सिद्धांत नहीं है। चाहिए तो फिलोमोन को छोड़ सकता था ये बात बोलने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, कितना भी सिंपल कुछ बातें लिखता है, बड़ी बातें किसी को भी लिखता है, सबको ये याद दिलाता है तुम्हारा जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का शांति हर एक के साथ होना है। ये बहुत बहुत जरूरी है। ये हमको पाने के लिए हम अपने आप को पवित्र बनना है, अपने आप को सेंट बनाना है, अपने आप को आत्मिकता में आगे बढ़ाना है। जब हम आत्मिकता में आता है उसी टाइम ये परमेश्वर की ओर से हमको जरूरी है, उसी के द्वारा हमारा जीवन आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। यदि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से अड़ जाएगा तो समझ ले हम आगे आत्मिक जीवन बिता नहीं पाए, आत्मिकता में हम नीचे गिर जाएगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारे जीवन में हर एक टाइम में ये बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद हम इब्रानियों की किताब किसने लिखा है हमको नहीं मालूम है, उधर भी हम ये बात को हम देखता है। इब्रानियों की किताब पहले पहले पद से 4 पद तक, ओके। पांच पद तक पढ़ेगा। पूर्व युग में परमेश्वर के बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्वों की छाप है और उस वस्तुओं की अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, मैं तू मेरा पुत्र है, आज आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। है ना। इधर भी हम देख सकता है कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने कैसे अनुग्रह दिया है, ऐसी ही हर एक अनुग्रह हमारे ऊपर भी है। उसका 13 अध्याय का 21 पद। इब्रानी होगा ना तो। हाँ है प्राणियों का। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें जिससे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमसे उत्पन्न करें। उसी की महिमा एगोन एक होती रहे। आमीन। है ना। ये प्रभु का महिमा
हमारे द्वारा होना है। प्रभु का शांति, प्रभु का ये हर एक चीज हमारे ऊपर भी होना बहुत बहुत जरूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हर एक एपिस्टल में देखा है, एक भी एपिस्टल नहीं छोड़ा है। सब में परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का शांति हमारे ऊपर चलते रहता है। ये बहुत जरूरी है। हम आ, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 4 और 5 पढ़े ब्रदर। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह मतलब हमसे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद कई सीक्रेट, जब चेला लोग ने उनसे पूछा था आखिरी टाइम का निशान क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा, वो बात बताने के लिए यूहन्ना के पास वो आया। जब भी ये दोनों बात बोल रहा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। अनुग्रह और शांति प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद हर एक के लिए यूहन्ना के पास आया, व्यक्तिगत जीवन में आया। उधर भी हम देख सकता है कि उनको भी ये शांति और अनुग्रह बहुत 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 जरूरी है। भाई लोग बहनों, हमारे ऊपर परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का अनुग्रह। हम दूसरा कोरिन्थियों उसका आखिरी अध्याय आखिरी अध्याय अंकल। आखिरी नहीं, 12वें अध्याय, 12वें अध्याय का 9 पद। पर उसने दूसरा मुझसे कोरिन्थियों। कहा, मेरा हम्म। अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। ये ना इधर भी हम इसका पृष्ठभूमि को जानता है। पौलुस के जीवन में कुछ तकलीफ, कुछ परेशानी आया था, कुछ बीमार, कुछ तो कुछ परेशानी आया था। जब वो सहन करना मुश्किल पड़ा, जब उसने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ये मुझसे हटाओ। जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं ये हटा नहीं सकता है, परंतु जब तक तुम्हारा मृत्यु तक ये तुम्हारा जीवन में रहेगा, परंतु जब ये तुम्हारे जीवन में होता है, उसी को सहन करने के लिए मेरा अनुग्रह काफी है ना। एक टॉनिक जैसी है परमेश्वर का अनुग्रह, मतलब एक बहुत दवाई है, टॉनिक है। हमारा आत्मिक जीवन में शक्ति पाने के लिए और मसीह के जीवन में शक्ति पाने के लिए ये टॉनिक रोज पीना बहुत जरूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, बोल रहा है मेरा अनुग्रह के साथ तुम्हारा बलहीन अवस्था में भी
तुम बहुत बड़ा काम कर सकता है ना। फिलिपियों की किताब में एक भाग में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का करुणा, प्रभु यीशु मसीह का शांति और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो कोई भी बात असंभव है नहीं। कितना कितना बड़ा शक्ति है पुनरुत्थान का शक्ति, मतलब बहुत बहुत बड़ा है प्रिय भाई बहन। ये अनुग्रह के द्वारा वो शक्ति हमारे जीवन में आ जाता है। प्रभु के लिए कुछ काम करने के लिए हम निर्बल क्यों होता है? ये प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं है। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में है नहीं है तो हम प्रभु का शक्ति, प्रभु का ताकत हम अनुभव नहीं कर सकता है। वो अनुभव करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का शांति हमारे साथ होना चाहिए। यूहन्ना 14 अध्याय में 27 में होगा शायद, बोल रहा कि मेरा शांति दुनिया का लोगों का जैसी शांति नहीं है। दुनिया में लोग बोलता है शांति है, परंतु वो अशांति को उत्पन्न करता है। परंतु वो अशांति भरा हुआ ये दुनिया में हमको शांति से जीना है तो परमेश्वर का पास हमको जाना है। अपने आप को परमेश्वर के सन्निधान में हमको समर्पण करना है। उसी के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का शक्ति हमारे ऊपर आ जाएगा। हम एक पद और पढ़े, फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 6-7 पदों को पढ़े ब्रदर। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है। इस दुनिया में हम रहेंगे तो हमारा हृदय और हमारा विचार स्थिर नहीं रहता है। हम जानता है कि आजकल इतना समस्या कलीसिया के ऊपर, विश्वासी लोगों के ऊपर आ रहा है। ये सब देखकर हमारा हृदय भी व्याकुल हो जाता है। परंतु यदि प्रभु यीशु मसीह का शांति, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, वो क्या क्या लिखा है, जो सारी समझ से परे है। प्रभु यीशु मसीह का शांति के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के बारे में हम ये छोटा सा दिमाग में हम समझ नहीं पाता है। परंतु वो शांति, वो अनुग्रह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा। दुनिया में कुछ भी हमारे जीवन में आए, प्रभु से हम दूर नहीं कर पाता है। प्रभु का शांति में, आत्मिकता में हम जीवन आगे बढ़ा के जाएगा तो कोई भी समस्या परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में, ये दुनिया के लोग हमारे ऊपर कोई भी समस्या दे नहीं पाएगा। मैं इधर समाप्त करता हूँ। 8 बजे मेरे को एक और मीटिंग है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूँ। परमेश्वर ने पिछले 44 घंटा ये फिलिपियों की किताब में से, फिलोमन की किताब में से सीखने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद किया है
किसी को भी, एक भाई को बहनों को भी ये पढ़ाई के द्वारा अपना जीवन में एक परिवर्तन आ गया तो प्रभु का नाम को महिमा हो जाता है। बार बार में याद दिलाता है हमको सीखने के लिए, अपना अपना घर पे बैठकर सीखने के लिए परमेश्वर ने मौका दे रहा है। हम वो उपयोग में लाए, सीखे। 1 घंटा रोज परमेश्वर का वचन को, बाकी सब छोड़कर मोबाइल हाथ में से, ठीक है, सिर्फ देखने के लिए मोबाइल यूज करना है, बाकी मोबाइल के अंदर ना घुसे। हम अपना काम से थोड़ा अलग होकर घर का काम सब करने के बाद थोड़ा सा शांति से बैठकर परमेश्वर का वचन सीखे। अलग अलग भाई लोग मेहनत के साथ, परेशानी के साथ, उनका टाइम है नहीं है, ऐसे लोग भी आकर हमको परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। आपसे प्रेम है, प्रभु का लोगों का उनका प्रेम, इसी के कारण वो लोग इतना कठिनाई और तकलीफ उठाता है, उसी का लाभ उठाना हमारा कर्तव्य है। मोबाइल चालू करके हम इधर उधर ना जाए, प्रभु का वचन को समझने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन उसी हिसाब से आगे बढ़ाने के लिए हर एक पढ़ाइयों के साथ, मेरा नहीं, हर एक लोगों का पढ़ाई में हम रुचि रखते हुए परमेश्वर का वचन सीखकर हमारा दिमाग बढ़ाने के लिए नहीं है, हमारा हृदय में परिवर्तन लाने के लिए। बहुत सारा प्रैक्टिकल चीजें, प्रायोगिक जीवन में क्या करना है, ऐसी कई कई लेसनों, कई कई पार्ट हमने ये छोटा सा 25 वर्ड्स के अंदर से सीखा है। यूट्यूब में भी हर एक पढ़ा है, पूरा किसने नहीं सुना है, ऐसा लोगों को भी यूट्यूब में भी जाकर ये अध्ययन का लाभ उठा सकता है। परमेश्वर हर एक भाई बहनों को, बच्चों को, सबको इस वचन की पढ़ाई के द्वारा आशीष करे, उनकी बड़े नाम की महिमा हो।